हेलो चिल्ड्रन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय प्लास्टिक। प्लास्टिक के कारण जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो कहता है, एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स वी मस्ट रिमेंबर द गोल्डन 5R प्रिंसिपल। एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें 5R का जो सुनहरी सिद्धांत है वो याद रखना होगा। इसमें ये जो 5R हैं ये किसको डिनोट करते हैं? रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। तो हमें ऐसी हैबिट्स डेवलप करनी होंगी जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हों, जिनसे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। सबसे पहले कहता है हमें प्लास्टिक का यूज अवॉइड करना होगा, कम से कम यूज करें हम प्लास्टिक को। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम प्लास्टिक बैग के लिए नहीं बोलें, जब हम शॉपिंग के लिए जाएं हम अपने घर से ही कॉटन का या जूट का कोई थैला लेके जाएं शॉपिंग के लिए। दूसरा कहता है हमें क्लीन और ड्राई प्लास्टिक बैग यूज करने चाहिए। प्लास्टिक कंटेनर या प्लास्टिक डिस्पोजल जो बोतल्स हैं उनको जो हमने यूज कर लिया है उनको फिर से यूज करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए प्लास्टिक की चीज़ों को। तीसरा कहता है हमें 2 टाइप के बिन यूज करने चाहिए, एक ग्रीन बिन होता है और एक ब्लू बिन होता है जिसमें हम वेस्ट को निपटाते हैं। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं जैसे कि सब्जियों के फलों के छिलके हैं, बचा हुआ भोजन है, पेपर और कॉटन है, उसको तो ग्रीन बिन में डालो। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं जैसे प्लास्टिक का वेस्ट है, कांच हैं, इनको ब्लू बिन में डालो। ये जो कलेक्टेड प्लास्टिक है इसको फिर मेल्ट किया जाता है और इसकी रिसाइकलिंग करवाई जाती है। फिर कहता है हमें प्लास्टिक डिस्पोजेबल बोतल, पॉली बैग, रैपर को सड़कों पर या इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, एक आपको ग्रीन बिन दिखाया गया है जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए है, एक ब्लू बिन दिखाया गया जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए है। अगले पॉइंट में क्या कहता है, कभी भी प्लास्टिक के बने हुए आर्टिकल्स को सीवेज सिस्टम के अंदर मत डालिए। उसके बाद कहता है प्रेजेंटली ऑल काइंड्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक आर मेल्टेड टुगेदर टू प्रोड्यूस रिसाइकल्ड प्लास्टिक। आजकल प्रत्येक प्रकार के थर्मोप्लास्टिक को एक साथ पिघलाकर रिसाइकल्ड प्लास्टिक बनाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो ब्लैक प्लास्टिक के बैग होते हैं वो रिसाइकल्ड प्लास्टिक के ही बने होते हैं। हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैबिट्स डेवलप करनी चाहिए ताकि प्लास्टिक के साथ जुड़े हुए हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को कम किया जा सके। अब हमने चैप्टर पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, उस पूरे चैप्टर की एक क्विक रिव्यू देखते हैं। तो कहता है हमारा चैप्टर शुरू कहाँ से हुआ था? हमारा चैप्टर था, यहाँ से हम चलते हैं फाइबर से उठा के। फाइबर क्या थे? स्ट्रोंग एंड फ्लेक्सिबल थ्रेड लाइक मटेरियल, मजबूत और लचीले धागे जैसे मटेरियल को फाइबर्स बोला था। फाइबर के टाइप में हमने सबसे पहले पढ़ा था नेचुरल, जिसमें कौन कौन शामिल था? जो हमें प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं, कॉटन, वूल और सिल्क। इधर हमने क्या पढ़ा था? सिंथेटिक फाइबर, जिसमें कौन कौन शामिल था? रेयोन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक फाइबर। ये अलग अलग केमिकल प्रोसेसेस से बनाए जाते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? सिंथेटिक फाइबर पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स किससे मिलकर बने होते हैं? मोनोमर्स से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था यहाँ से सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सिंथेटिक फाइबर के एडवांटेजेस क्या क्या थे? इनकी भार सहन करने की क्षमता ज़्यादा थी, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इनकी कम थी, इलास्टिसिटी लचीलापन अच्छा था, रिंकल एंड एब्रेशन रेजिस्टेंट, वियर टियर टूट फूट नहीं होती थी, झुर्रियाँ नहीं पड़ती थी, मोथ रेजिस्टेंट, कीटों का अटैक नहीं होता था, लाइट वेट हल्के थे, इनर्ट केमिकल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, अक्रियाशील थे, लेस एक्सपेंसिव ज़्यादा महंगे नहीं थे। ये इनके फ़ायदे थे। इनके नुकसान क्या क्या थे? मेल्ट एंड बर्न ईजिली, आसानी से पिघलते और जलते थे। नॉन बायोडिग्रेडेबल, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते थे। अनकंफर्टेबल इन समर्स, गर्मियों में ज़्यादा सुविधाजनक नहीं है। कोज स्किन प्रॉब्लम्स, इनसे त्वचा की बीमारियां फैलती हैं।
उसके बाद हमने इस चैप्टर में प्लास्टिक को डिस्कस किया था। प्लास्टिक दो टाइप का पढ़ा आपने, थर्मोप्लास्टिक जिसमें पॉलीथीन पीवीसी शामिल हैं, जिनको आसानी से हीट करके किसी भी रूप में डाला जा सकता था, वो था थर्मोप्लास्टिक। दूसरा आपने पढ़ा था थर्मोसेटिंग, जिसके एग्जाम्पल थे बेकेलाइट और मेलामाइन। एक बार इनको किसी शेप में डाल दिया तो हीट करने पर वो सॉफ्ट नहीं होते थे। प्लास्टिक की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होता है, लाइट हल्का होता है, रिजिड मजबूत होता है, स्ट्रोंग एंड ड्यूरेबल लंबे समय तक चलता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, इनर्ट टू केमिकल्स, केमिकल्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हाईली इन्फ्लेमेबल बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है, इनसोल्यूबल इन वाटर पानी में अघुलनशील होता है ये। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि प्लास्टिक जो है उससे एयर, सॉइल और वाटर का पोल्यूशन होता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमने 5R का प्रिंसिपल पढ़ा था, जो क्या था, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। तो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर कवर होता है इस कंसेप्ट मैप के द्वारा। अगले लेक्चर में बेटा हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।